बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिम्पसन 3/8 रूल, बूलीज रूल एंड वेडल्स रूल। अब तक हमारा जो है वो बेस बन चुका है, जिसके अंदर आप अगर ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यूटन्स कोड, क्वाड्रेचर फार्मूला, यानी अगर वीडियोस को इस सीरीज़ में देखते हैं जिसमें न्यूटन्स कोड, क्वाड्रेचर फार्मूला डिफ़ाइन किया गया है, फिर उसके बाद सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल रूल की बात की गई है, फिर सिम्पसन 1/3 रूल की बात की गई है, तो आप आसानी से सिम्पसन 3/8, बूलीज और वेडल रूल लिख सकते हैं। तो ये तीनों रूल्स जो है वो मैं यहाँ पर साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेम प्रोसीजर है आपके पास। आपने क्या करना है, आपने जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। क्या चीज़? पुट n इज़ इक्वल टू 3। n इज़ इक्वल टू 3 की वैल्यू कहाँ पर डालनी है? इन न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला, तो न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूले में n की वैल्यू अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट मीन्स कि जो आपका कर्व है वो किन पॉइंट से पास कर रहा है? एंड टेकिंग द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। जी, कौन कौन से पॉइंट होंगे? ऑफ कोर्स x0, y0, then x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो बेसिकली एक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है आपके पास। एज अ लिख भी लेते हैं, एज अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो बेसिकली थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है जिसे हम इसको अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट, और थर्ड से आगे के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम वैनिश कर देते हैं। सो दैट द डिफरेंस above the third order vanishes। ठीक है जी। तो सेम उसी तरह का प्रोसीजर है कि जैसे कि हमने न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूले के थ्रू ट्रेपेजॉइडल रूल, 1/3 रूल, 3 रूल की हमने बात की, तो अब हम 3/8 रूल की बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि लेक्चर्स को आप, यानी जो क्वाड्रेचर फार्मूला है न्यूटन्स का, वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर से देख लेंगे। मैं यहाँ पर उसको रीराइट नहीं कर रहा हूँ, बट n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है वो लिख रहा हूँ। x0 प्लस nh यानी 3h हो जाएगा। दिस इज f ऑफ x, यानी अब मैं इसका आंसर थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। तो ये रिजल्ट बनता है 3h, यानी न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर में जब n की जगह 3 पुट कर दिया तो ये रिजल्ट, यानी 4 टर्म लेनी पड़ेंगी आपको। y0, दिस इज 3/2 डेल y0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने बहुत सारी टर्म्स वहाँ पर लिख दी हैं आपके लिए, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। y0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 डेल क्यूब y0। आगे वाली सारी टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव हो रही होंगी या ज़ीरो हो रही होंगी। चलें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3h, ये y0 आपके पास एज इट इज़, प्लस 3/2 डेल y0। कैसे लिख सकते हैं डेल y0 को? दिस इज़ y1 माइनस y0। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 3/4 कैंसिल होने के बाद डेल स्क्वायर y0, मैंने लास्ट टाइम वैल्यू लिखवाई थी इसकी, y2 माइनस 2y1 माइनस y0, राइट। क्योंकि डेल स्क्वायर y जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑफ कोर्स डेल स्क्वायर y डेल y1 माइनस डेल y0 के इक्वल होता है, जो फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिजल्ट बन जाता है, राइट। और जो आपके पास जो है वो आखिरी वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है, वो क्या निकलेगी? लास्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू निकलेगी 3 1 3, 3 8 24। तो ये एक्चुअली इक्वल हो जाएगी आपके पास क्या? 1/8। ठीक है जी। और जब आप जो है वो डेल क्यूब ऑफ y0 को एक्सपेंड करेंगे इसको, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ये भी आप करके देखिएगा, खुद ही से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि डेल क्यूब y0 का मतलब होता है डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर
वाई नॉट, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमने निकाली भी है। तो ये जो रिज़ल्ट निकलेगा ये निकलेगा 1/8 वाई नॉट 3y1 माइनस 3y2 एंड प्लस y3, राइट। तो ये आपके पास ऐसा एक रिज़ल्ट बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, इन सबको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन का टास्क चले मैं बल्कि मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, ये होगा 3h कॉमन बन गया आपके पास, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई नॉट प्लस 3/2y1 माइनस 3/2y नॉट प्लस 3/4y2 माइनस 3/2y1 माइनस 3/4y नॉट, और इसी तरीके से प्लस 1/8y नॉट प्लस 3/8, जैसे भी चाहें आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये तो खैर मैंने बहुत डिटेल से कर दिया है कि ताकि किसी को भी किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और इसमें से अगर थ्रू आउट जो है वो हम 8 को कॉमन ले लें, 1/8 को कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 3/8। तो उम्मीद है कि आपको 3/8 रूल का जो पर्पज़ है वो समझ आ गया होगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाई नॉट 3 टाइम्स ऑफ y1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y3, ये मेरे पास इंटीग्रल बन जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, इसमें हम जो है x0 से लेकर x0 प्लस x3 तक जा रहे होते हैं, और ये बेसिकली f ऑफ x एंड dx है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली आपने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले को कहते हैं सिम्पसन 3/8 रूल, राइट। तो न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूले से आप इस तरीके से 3/8 रूल लिख सकते हैं। और अगर आप इसको फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस पर लेग्रांज थर्ड ऑर्डर पॉलिनॉमियल को जब आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे, जैसे कभी प्रीवियस मैंने आपको 1/3 में बताया है, तब भी आपका रिजल्ट ये निकलेगा। तो ये तो है x0 से लेकर 3h। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि x0 प्लस 3h से अगर हम जो है वो x0 प्लस 6 है, यानी नेक्स्ट 3 इंटरवल्स पर जाते हैं, तो इस रिज़ल्ट को देखते हुए आप क्या बताएंगे इसके अंदर। तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा 3h/8, राइट। और यहाँ पर देखिए ये x0 है और ये x3 है। तो x0, x1, x2, x3 और दरमियान में जो दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और दरमियान की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो 3 टाइम्स हो रही हैं। तो इसको हमने लिखना होगा y3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y4 प्लस 3 टाइम ऑफ y5 एंड प्लस y6। तो आपने इस तरह लिखना होगा एंड सो ऑन। तो फाइनली आप मुझे ये बताने वाले हैं कि, चले मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। तो फाइनली हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा कि अगर हम x0 से लेकर x0 प्लस NH पर मूव करते हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या रिज़ल्ट होगा। सबसे पहले तो 3h/8 ये तमाम इंडिविजुअल वैल्यू से कॉमन निकल आएगा। सेकेंडली यहाँ पर y0 और फ़िलहाल जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है y6, ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब हम x0 से लेकर x0 प्लस NH की बात करेंगे तो y0 प्लस yn डिफरेंट हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट ये हो रहा है कि ये बनेगा आपके पास बेसिकली 3y1, 3y2, फिर 3y4, 3y5, यानी एक वैल्यू मिसिंग है। तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, फिर y3 मिसिंग है, और फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे y4 प्लस y5, फिर y6 मिसिंग है, और इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी yn-1 तक मूव करती है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, नेक्स्ट टर्म y6, फिर पहले y3 है और y3 ऐड कर दें, ट्वाइस हो जाएगा, y6 के साथ ट्वाइस हो जाएगा। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है वो 2 टाइम्स है y3 का मल्टीपल, y3, y6, और इसी तरीके से जब आप मूव करते हैं तो ये बन जाता है yn-3। तो ये बेसिकली आपके पास जो nth इंटरवल है, उस nth इंटरवल के लिए ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया सिम्पसन 1/3 रूल के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सिम्पसन 1/3 रूल सिम्पसन 3/8 रूल जो है ये फार्मूला समझ आ गया होगा, राइट। अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। और ये जो नेक्स्ट फार्मूला है इसे हम कहते हैं
बूलीज़ रूल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया। तो अब हम इसी की कंटिन्यूशन में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कहलाता है बूलीज़ रूल। एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डर डिफरेंट है आंसर को फर्दर अच्छा करने की। अभी मैं आपको उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूँ ताकि ये बात आपके अच्छे समझ में आ जाए। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने जो है वो पुट करना होता है n इज़ इक्वल टू 4 इन न्यूटन, जो मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, न्यूटन कोड फार्मूला। तो न्यूटन कोड फार्मूले में तो फार्मूला आपके पास पहले से लिखा हुआ है, उसको देख लें। तो इसमें हम फर्स्ट फोर इंटरवल्स को यूज़ करते हैं एक फोर्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल फॉर्म करने के लिए, यानी हम इसको फोर्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल से अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, ये बन जाएगा x0 प्लस 4h f ऑफ x एंड dx। तो ये जो रिजल्ट होता है ये होता है 4h यानी न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर में जब आप इसको डालते हैं n इज इक्वल टू 4 का मतलब है 5 टर्म्स के लिए कर लें आप इसको सॉल्व, तो ये बनेगा y0 2, यानी ये सब आपने क्रॉस चेक करना है क्योंकि मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, प्लस 5/3 डेल स्क्वायर y0 प्लस 2/3 डेल क्यूब y0 और इसी तरीके से प्लस 7/90 डेल 4y0, ये आपका रिज़ल्ट बनेगा। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2h/45 हो जाएगा और यहाँ जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली ये बनेगा 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 एंड प्लस 7y4। ये आपके पास इस तरह का रिज़ल्ट होगा। और रिज़ल्ट कहाँ से कहाँ तक है, x0 से लेकर x0 प्लस 4h यानी 4 इंटरवल्स के लिए होगा। तो इसी मेन रिज़ल्ट को देखते हुए ये बेसिकली अभी एक तरह से सिंगल इंटरवल की बात की जा रही है। तो इसी को देखते हुए हम जो है वो n के लिए लिख लेते हैं फार्मूला। अच्छा चले एक रूल एक वैल्यू मैं आपको और लिख कर दिखा देता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं कि x0 प्लस 4h से x0 प्लस 8h तक अगर आप मूव करते हैं f ऑफ x एंड dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर ये बात नज़र आ रही है कि नॉट से लेकर 4 तक जा रहे हैं, तो नॉट 1 2 3 4 और इस सीक्वेंस में इसके कोफिशिएंट्स आएंगे। तो यहाँ पर भी यही होगा आपके पास 2h/45 तो बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा 7y4 प्लस 32y5 प्लस 12y6 प्लस 32y7 प्लस 7y8, ठीक है जी, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से सबसे लास्ट में जो हम आंसर लिखने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, x0 से लेकर हम जा रहे हैं x0 प्लस nh के लिए f ऑफ x एंड dx। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बनेगा 2h, यानी तमाम इंडिविजुअल रिजल्ट्स को अगर हम ऐड कर लें तो जो फुल एंड फाइनल रिज़ल्ट होगा वो बनेगा 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 14y4 प्लस 32y2 प्लस 12y6। आप उसको सिंप्लीफाई करके ख़ुद भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 12y6 प्लस 32y7 प्लस 14y8। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। नॉर्मली 8 या 10 पॉइंट होता है तो उनके लिए ये 8-9 पॉइंट्स के लिए जो है ये काफ़ी होगा। यानी ऐसा डेटा जिसके अंदर मैक्सिमम x0 तक आ रहा है तो उसके लिए नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई खुद कर लें तो आप इसे नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो इस रूल को हम कहते हैं बूलीज़ रूल, राइट। तो ये आपके आंसर को और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए। दिस इज़ नोन एज बूलीज़ रूल, ठीक है जी। तो ये आपके पास अच्छा वेडल को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है वो ग्राफिकली भी ज़रा रिकॉल करवा देता हूँ। वैसे मैं
काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, लेकिन चलें मैं इसको थोड़ा सा और आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ऐसा करते हैं कि हम जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं एक, ठीक है जी। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है और जो है वो हम इस पर एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। हम जो है वो एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और अपने कलर को हम चेंज करते हैं और हम इसको करते हैं पर्पल से। तो यानी इसको थोड़ा ग्राफिकली समझाने के लिए, ये मिसाल के तौर पर ये हो गया आपका एक कर्व, राइट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक्सेस से बाहर जा रहा है, ठीक है जी। ये आपका बेसिकली एक कर्व हो गया, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट अगर हम चूज़ करते हैं, सपोज़ ये वाला पॉइंट अगर हम चूज़ करते हैं यूँ, तो इसको यहाँ लिख लीजिए ताकि हम, ठीक है जी। और ये दोनों पॉइंट आपने चूज़ किया, तो ट्रेपोज़ाइडल रूल के अंदर क्या होता है, ट्रेपोज़ाइडल रूल बेसिकली आप इन दोनों के दरमियान आप ऐसे कर एक ट्रेपोज़ाइड बना रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आप इस तरह इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, राइट। तो आपके ये पॉइंट समझ आ गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकेंडली मैं ज़रा इसको जो है एक मैं पहले ज़रा इसको इस डायग्राम को कॉपी कर लूँ और फिर उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ये क्योंकि मैं अलग अलग सबको बताना चाह रहा हूँ, ये एक और आपके पास बन गई है। इसी तरीके से एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको फिर से फर्दर कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को फिर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया आपने इसको और ये इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि मैं बहुत कम कॉपी करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये कॉपी हो गया आपका, राइट। तो अलग अलग अब इसको समझते हैं वापस से कि क्या हो रहा है। देखें जी, सपोज़ कीजिए कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है आपके पास, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों पॉइंट से आप जो ड्रॉ करते हैं, तो ये बेसिकली एरिया निकालने के लिए आप इसका एक ट्रेपोज़ाइड बना रहे हैं। तो जो ट्रेपोज़ाइडल रूल होता है, उस ट्रेपोज़ाइडल रूल में ये एरिया अंडर द कर्व जो है वो आप कंप्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। बात समझ आई आपके? ये वाला एरिया आप निकाल रहे होते हैं। मैं इस एरिया को भी जो है वो आपके लिए कलर में कर देता हूँ, यानी ये एरिया आप निकाल रहे होते हैं। और अगर आप नोट करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर एग्जिस्ट करता है। ये ऑफ कोर्स अंडर एस्टिमेटेड होता है या ओवर एस्टिमेटेड एरिया होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 1/3 रूल यूज़ कर रहा हूँ, तो 1/3 रूल यूज़ करने का मतलब है कि आप बेसिकली 3 पॉइंट सपोज कर रहे हैं, 1 2 एंड देन 3, आप 3 पॉइंट सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा काम आप क्या करते हैं कि आप इन तीनों पॉइंट से मिलाकर एक इस तरह कर एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं। नोट कीजिए, एक पैराबोला बन गया और इस पैराबोला के थ्रू जो है वो आप अपना एरिया अंडर द कर्व जो है वो कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर आप नोट करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है आपके पास, ठीक है, उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। तो यहाँ पर आप जो एरिया निकाल रहे हैं वो बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वाला एरिया कंप्यूट कर रहे हैं जो मैं आपको, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, ये कौन सा रूल कहलाता है, ये होता है आपके पास 1/3। ये कौन सा रूल होता है, ये होता है ट्रेपोज़ाइडल रूल, ठीक है, ट्रेपोज़ाइडल। अच्छा जी, अच्छा फिर उसके बाद फर्दर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो 3/8 रूल है उसमें हम जो है वो 0.4 पॉइंट्स ले लेते हैं, यानी फर्स्ट 1 2 3 एंड देन 4, और इस 4 पॉइंट से हम एक और अच्छा कर्व बनाते हैं, एक ऑर्डर पॉलिनोमियल की हम अरेंज करते हैं इसे। तो अगर आप नोट करें तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है ये ना, एक और पॉलिनोमियल आपने यहाँ से यहाँ तक जनरेट की। तो ये जो पॉलिनोमियल आपने बनाई है यहाँ से यहाँ तक अगर आप जो है वो इसके थ्रू एरिया कंप्यूट, यानी जैसे जैसे आप पॉलिनोमियल्स का ऑर्डर इंक्रीज़ करते जाते हैं, आप इस बात को जहन में रखें या इस बात को नोट करें कि आपका आंसर जो है वो ओरिजिनल आंसर के कितना ज़्यादा कोइंसाइड। तो देखिए अब कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, रिज़ल्ट और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसको हम कहते हैं 3/8 रूल। इसी तरीके से अगर आपको और ज़्यादा अच्छा आंसर चाहिए
तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन आप जो है वो इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर लेंगे। पहले फर्स्ट 4 पॉइंट्स है 5 पॉइंट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 एंड देन 5। ये जो इंटरवल्स हैं इनसे मिलाकर आप जब एक पॉलिनॉमियल ड्रॉ करते हैं तो ये पॉलिनॉमियल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो काफ़ी इम्प्रूव रिज़ल्ट यहाँ से जनरेट होता है। आप नोट कर रहे हैं कि ओरिजिनल कर्व से ये कितना ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा है और यहाँ पर ये कितना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। देखिए अब ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम हो जाता है। नोट कर रहे हैं, इस येलो वाले कर्व को देखिए और आप जो है वो इस पर्पल वाले कर्व को देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपका रिज़ल्ट और इम्प्रूव होता है। तो इस रूल को हम कहते हैं बुलीज़। सिमिलरली वेडल्स भी कुछ इसी तरह का होता है। तो आपको उम्मीद है कि ग्राफिकली ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम इसको कैसे बना रहे हैं। तो लास्ट हमारे पास एक फार्मूला है जो और बहुत ज़्यादा एडवांस है, जिसे हम कहते हैं वेडल रूल। तो जल्दी से वेडल रूल भी लिख लेते हैं। अक्सर इतनी ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को नहीं बताया जाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बहुत डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन हो जाए। तो ये जो लास्ट रूल है आपके पास, ये रूल कहलाता है, ये था हमारा बुलीज़, एंड लास्ट जो है वो वेडल कहलाता है। तो चलें वेडल की बात कर लेते हैं और फिर अपने चैप्टर को टॉपिक को वाइंड करते हैं। वेडल्स रूल। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जो है वो नोट करने वाली वो ये है कि अगर आप उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं तो अब आपने n की वैल्यू 5 पुट करनी होगी, बट n की वैल्यू 4 और 5 के दरमियान भी एक रूल होता है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 6 पुट करनी होती है, यानी न्यूटन्स क्वाड्रेचर फार्मूले में n की जगह 6 पुट करना होता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने, जैसे हमने गॉस थर्ड फार्मूला पढ़ा था, तो उस गॉस थर्ड फार्मूले को अगर आपके बात अभी तक जहन में है कि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया था क्योंकि हमें एक स्टर्लिंग और बेसल फार्मूला बनाना था। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये समझ लें कि 4 और 6 के दरमियान 5 वाला जो फार्मूला है वो कुछ इसी तरह का फार्मूला होता है। तो ये जो वेडल रूल है, मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो वेडल रूल है वो n = 6 पे काम करते हैं। इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, पुट n = 6 कहाँ पर, इन न्यूटन्स कोट में, फार्मूले में। ठीक है जी। तो जब आप इसको करते हैं तो अब चूँकि सारा रूल आपको पता है तो इसलिए बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जल्दी इसको लिख लेता हूँ ताकि आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन f(x) dx = ये हो जाता है 6h, और जब कोट क्वाड्रेचर फार्मूले के अंदर डालते हैं तो ये y0 3 del y0 एंड देन प्लस 9/2 del स्क्वायर y0 प्लस 4 times of del cube y0 प्लस 123/60 del 4 y0 प्लस 11/20 del 5 y0 और प्लस 1/6.40 1/140 del 6/y0। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इन वैल्यूज़ को क्रॉस चेक ज़रूर करें। अच्छा जी, तो 6 वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको तो आप निगलेक्ट कर दें। तो क्या करते हैं, ठीक है जी, तो इसकी जगह पर ये जो सारी वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली ये क्या बनेगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके जब लिखा तो ये बना x0 प्लस 6h f(x) एंड dx। ये हो जाएगा 3h/10, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपने ख़ुद चेक करना है। y0 5y1 y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 एंड प्लस y0। ठीक है जी, तो ये हमने लिख लिया रूल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x0 प्लस 6h से अगर हम मूव करते हैं x0 प्लस 12h पर, तो जो नेक्स्ट आपके रिज़ल्ट्स हैं इसी को देखते हुए नेक्स्ट रिज़ल्ट लिखे जा सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ 3h/10। आप अगेन मैं आपको यही कहूँगा, आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। ये 6 एक्चुअली, y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6 टाइम ऑफ y9 प्लस
y10 plus 5 times of y11 and plus y12 and so on, right? तो फाइनली जो रिज़ल्ट होगा आपका, जो x0 से लेकर x0 प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स के लिए होगा, वो रिज़ल्ट क्या होगा? वो रिज़ल्ट फाइनली लिखा जाएगा 3h/10 और ये हो जाएगा y0 प्लस 5y1 प्लस y2 6y3 y4 प्लस 5y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, मैंने बहुत बड़ी ज़्यादा वैल्यू से लिख दी है, नॉर्मली इतने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते नहीं हैं, y7 प्लस y8 एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट बनकर आया है, इसको हम कहते हैं वेडल रूल। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ लिख दिया है, यानी y8 इसका मतलब ये होता है कि आपके पास x0 से लेकर x8 तक पॉइंट हो, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? इस फार्मूले को कहते हैं वेडल रूल। दिस फार्मूला इज नोन एज वेडल रूल। जी, दिस इज नोन एज वेडल्स रूल। ठीक है जी। तो अब हमने अपनी इंटीग्रेशन के जो मेन पार्ट हैं वो सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर डिराइव कर लिए हैं, जिसमें मैं रिकॉल कर दूँ, ट्रेपेजॉइडल रूल को हमने देख लिया, फिर सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, बूलीज एंड वेडल सबको देख लिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर 1-2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन फार्मूलों को यूज़ करना भी आ जाए। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूले की जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।